हेलो एवरीवन, गौतम इज़ एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी जा रही होगी। आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए जियोग्राफी के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। थार भूमि कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो कि भारत में स्थित है उसका नाम बताइए। सियाचिन ग्लेशियर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? गंगा नदी के किनारे। सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। भारत के किस स्थान को सफ़ेद जल के नाम से जाना जाता है? वाइट वाटर। सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची के पठार का। अन्नाई मुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? यह 2695 मीटर। भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। भारत की सबसे लंबी सुरंग चिनानी नाशरी सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। भारत की संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो 17 राज्य। चीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकिला दर्रा। भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख।
भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है? नदीय। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो इसमें से चंडीगढ़ नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के सहयोग से किस देश में चाबहार बंदरगाह बनाया गया है? इसका उत्तर है ईरान। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे नज़दीक है? पारादीप। एचबीजे पाइपलाइन वहन करती है प्राकृतिक गैस का। एचबीजे मतलब एचबीजे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसका संक्षिप्त रूप है। पारादीप और हल्दिया बंदरगाह भारत पर कौन से तट पर स्थित हैं? तो ये है पूर्वी तट पर। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत के तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटे 23 मिनट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है 5 राज्यों से होकर के। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मध्य भाग से। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? ये है अरब सागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? ये है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये है राजस्थान के अंदर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नामक समुद्र। 1 अक्टूबर 1953 गठन के समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो ये थी कुर्नूल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है तमिलनाडु के अंदर, मदुरई में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने। तमिल शब्द जल्लीकट्टू किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सांडों की लड़ाई से। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? गोवा राज्य की। कन्हेरी गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर। फिर है हल्दिया तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। कोलार गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका के अंदर। सफेद कोयला नाम से जाना जाता है जल विद्युत। भारत का प्रथम नाभिकीय विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। हीरों के लिए प्रसिद्ध पन्ना कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे निर्मित हुआ? ये थी ब्रह्मणी नदी। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं बॉम्बे हाई कहाँ पर स्थित है? अरब सागर के अंदर। कोयली तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मानसून की भारत से वापसी कब प्रारंभ होती है? सितंबर मध्य से। चाय, कॉफ़ी एवं शीतोष्ण फलों के बागान कहाँ लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं पहाड़ी मिट्टी पर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी है? तो ये है काली मिट्टी। भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये होता है अरब सागर से। मानसून सबसे पहले कहाँ दस्तक देता है? ये देता है मालाबार तट केरल पर। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहती हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है लू। सुंदरवन वन कहलाते हैं मैंग्रोव। गिर के वन कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं गुजरात में। तो ये थे हमारे टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि इससे आपके पास जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।